सदियों से हम सब ने रात में आसमान की ओर देखा है ना। और सोचा है कि क्या हम कभी इन तारों से भी आगे जा पाएंगे। खैर, आज की कहानी ठीक इसी बारे में है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी, सबसे साहसी यात्रा की कहानी है। एक ऐसी छलांग की जो हमारी अपनी आकाशगंगा से भी बहुत परे थी। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर हम इंसानों ने हमारी मिल्की वे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया होता और किसी दूसरी ही गैलेक्सी में कदम रखा होता। ये कोई सपना नहीं है, ये हमारी कहानी की हकीकत है। ये अविश्वसनीय कहानी किसी सपने या महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि हताशा से शुरू होती है। ये उस समय की बात है जब इंसानियत अपने ही बनाए जाल में फंसकर सचमुच अंत के कगार पर खड़ी थी। देखिए, 2070 के दशक तक ना धरती की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तापमान इतना बढ़ गया था कि मौसम पूरी तरह तबाह हो रहा था। हमारे इकोसिस्टम, मतलब जो प्रकृति का पूरा बैलेंस है, वो एक एक करके ढह रहा था। और जो थोड़े बहुत संसाधन बचे थे, उनके लिए देशों में लड़ाइयां छिड़ी हुई थीं। वो शहर जो कभी रोशनी से जगमगाया करते थे, अब बस धूल और एक अजीब सी खामोशी में दबे हुए थे। संदेश बिल्कुल साफ था। अगर इंसानियत को बचाना था तो ये जाना ही था। ये कोई विकल्प नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की एकमात्र शर्त थी। तो इस भयानक संकट के बीच से इंसानियत ने हर मुश्किल को पार करते हुए एक जबरदस्त समाधान निकाला। एक ऐसा समाधान जो सच में हमारी आखिरी उम्मीद थी। और इसी सोच से जन्म हुआ इंटरस्टेलर इनिशिएटिव का। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। दुनिया के सबसे तेज दिमाग, सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम और वो टेक्नोलॉजी जो कभी सिर्फ कहानियों में हुआ करती थी, सब एक साथ आए। इस मिशन का स्केल वाकई बहुत बड़ा था। इसे बनाने में ही 20 साल लग गए। इस पर सवार होने के लिए 5000 सबसे काबिल इंसानों को चुना गया। साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्टिस्ट, मतलब हर तरह के लोग। और ये सिर्फ एक स्पेसशिप नहीं था, ये इंसानियत की आखिरी प्रार्थना थी। और फिर वो दिन आ ही गया, 3 जुलाई 2079। उस सुबह पूरी दुनिया की नजरें बस आसमान पर टिकी थीं। जैसे ही ओडिसी 1 के इंजन चालू हुए ना, धरती का आसमान ऐसा रोशन हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अरबों आंखें उसे ऊपर उठते हुए देख रही थीं। और फिर बस एक रोशनी की किरण के साथ वो जहाज हमेशा के लिए पृथ्वी को पीछे छोड़ गया। तो अब कहानी का फोकस उस खतरनाक सफर पर जाता है जो अनजाने में किया गया। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही ओडिसी 1 हमारी आकाशगंगा के बाहरी किनारे की तरफ बढ़ा, उन्हें कुछ बहुत ही अजीब मिला। ये हमारी आकाशगंगा के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार, उसके पास एक बहुत ही अजीब ब्रह्मांडीय घटना हो रही थी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये एक गेटवे जैसा था। एक बहुत बड़ा अस्थिर वर्महोल जो सुनहरी नीली बिजली से चमक रहा था और अपने आसपास के स्पेस को ही मोड़ रहा था। तो अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। कई दिनों तक वैज्ञानिकों में बहस चली। क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है? क्या इसमें घुसने का मतलब सीधी सीधी मौत है? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। पृथ्वी तो पीछे छूट चुकी थी और वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। तो उन्होंने वही फैसला लिया जो लेना था, इंसानियत की सबसे साहसी छलांग। जैसे ही शिप ने वर्म होल में एंट्री की, फिजिक्स के सारे नियम टूटने लगे। ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर की असलियत ही ढह गई हो। समय का एहसास पूरी तरह बदल गया। रंग बिखर गए, तारे बस रोशनी की घूमती हुई लकीरें बन गए। क्रू ने महसूस किया कि सेकंड घंटों में बदल गए हैं और घंटे शायद हमेशा के लिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, जैसे मानो खुद ब्रह्मांड ही उनसे बात कर रहा हो। और फिर अचानक सब शांत हो गया। यात्रा के उस भयानक अनुभव से निकलकर अब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जब ओडिसी 1 उस वर्म होल से बाहर निकला तो क्रू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके सामने बिल्कुल अनजान सितारों का समंदर था, ज्यादा चमकीला, ज्यादा युवा और कहीं ज्यादा जिंदा दिल। वो पहुंच चुके थे एक दूसरी आकाशगंगा में, एंड्रोमेडा में। पहली बार इंसानों ने ऐसे सूरज देखे जो उनके अपने नहीं थे। नीले बौने तारे, लाल विशालकाय तारे और अजीब चमकते छल्लों वाले ग्रह। उन्होंने ऐसे प्लैनेट देखे जो शीशे की तरह चमकते थे, ऐसे महासागर जो हवा में तैर रहे थे और ऐसे चांद जो हरी रोशनी बिखेर रही थे।
क्रू ने तुरंत पृथ्वी पर मैसेज भेजना शुरू किया और जो आखिरी शब्द हमें उनसे मिले वो थे, हम पहुंच गए। उन शब्दों के बाद उनका सिग्नल हमेशा के लिए खामोश हो गया। साल बीतते गए, पृथ्वी पर लोगों ने उनसे फिर कभी कोई खबर नहीं सुनी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सदियों के बाद इस मिशन का क्या हुआ और कैसे इतिहास धीरे धीरे एक मिथक में बदल गया। और बस यहीं से इंसानियत दो अलग अलग रास्तों पर बट गई। एक तरफ हमारी पृथ्वी पर ओडिसी 1 एक कहानी बन गया, एक मिथक जो सदियों तक सुनाया जाता रहा, और दूसरी तरफ बहुत दूर एंड्रोमेडा में उन पायनियर्स ने एक सुनहरे तारे के पास एक ग्रह पर अपना नया घर बसाया। नाम रखा नोवाटेरा। वो दो आकाशगंगाओं के बच्चे बन गए थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी अंतरिक्ष के उस गहरे अंधेरे में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से एक बहुत हल्की सी रोशनी टिमटिमाती है, एक सिग्नल जो आज भी धड़क रहा है। तो क्या ये ओडिसी 1 है या कोई नई सभ्यता है जो हमें घर बुला रही है? ये बस ब्रह्मांड का तरीका है हमें ये याद दिलाने का कि हर अंत असल में सितारों के बीच एक नई शुरुआत ही तो है।